वो दर्द है जो शिव के नाम से गौरी के दिल में उठता है। आखिर क्या होगा जब शिव और गौरी आएंगे आमने सामने? क्या सच में अब वो दोनों इस शादी के लिए होंगे तैयार? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। इधर सिसोदिया निवास में भी दोपहर के खाने पर गौरी के बीमार होने की खबर चर्चा का विषय बना हुआ था। दमयंती और सुनैना ने बारी बारी से सुभद्रा जी से गौरी के बारे में जानकारी ली थी। हालांकि दमयंती का मन था कि एक बार शिव भी गौरी से बात करके उसके हालचाल ले लेता, पर शिव तो खाना अधूरा छोड़कर ही वहां से चला गया था और ये बात सुनैना जी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। हम देखते हैं कि अगर शिव यही कहीं आसपास हो तो वो भी जरा दो बोल गौरी से बोल ले, गौरी को भी अच्छा लगेगा। सुनैना जी अपनी जगह से उठकर बाहर गार्डन की तरफ निकल आई थी। सामने ही शिव दिखाई पड़ भी गया था उन्हें, पर इससे पहले कि वो शिव को कुछ कह पाती, शिव ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन में उनकी परछाई देख ली और वो बिना उनकी तरफ मुड़े हुए सीधे उठकर वहां से चला गया। उफ, आप भी ना शिव, बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करते हैं कभी कभी। बेचारी बच्ची से अगर आप दो बोल भी लेते तो कौन सी आपकी तौहीन हो जाती, पर नहीं, आपने तो वही करना है जो आपने अपने मन में सोच रखा है। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं शिवराज, कि अगर आप हमारे बेटे हैं तो हम भी आपकी मासा है। हम भी देखते हैं कि आप कब तक इस रिश्ते से और अपनी होने वाली पत्नी से दूर भागेंगे। नैना जी शिव को वहां से जाते हुए देखकर मन ही मन सोचते हुए बोली। इसी कश्मकश में 2-3 दिन और निकल गए थे। गौरी और शिव अलग अलग रहने के बावजूद भी एक दूसरे को एक ही बात पर मनाने की कोशिश कर रहे थे, और वो कोशिश थी एक दूसरे के साथ अपनी आने वाली पूरी जिंदगी बिताने की। पर जितना ही वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हुए अपनी उलझनों को सुलझाने की कोशिश करते, उन्हें उनकी जिंदगी और भी उलझती हुई नजर आने लगी थी। फिर एक शाम चौहान्स हाउस, जिसका नाम नील कमल था, वहां महंगे सजावटी सामानों से सजे हुए लिविंग रूम में रखा हुआ लैंडलाइन फोन बजी जा रहा था, पर उसके आसपास कोई उसे उठाने वाला नहीं था। ओफो, जा घर में अगर कमला ना हो तो जा घर को कोई काम टाइम से हो ही ना सकता है गो। रसोई घर से दौड़ती भागती कमला अपने हाथों को अपने आंचल से पोंछती हुई लिविंग रूम में बज रहे फोन की तरफ चली गई। हेलो, कमला बोलू से, कौन से और किससे बात करनी से? झांसी के छोटे से गांव की कमला ना तो झांसी की बुंदेलखंडी भूल पाई थी और ना ही दिल्ली में रहकर चौहान्स की मारवाड़ी सीख पाई थी। अक्सर उसके बोलने के अंदाज में दोनों कल्चर्स का मिला जुला पुट दिखाई दिया जाता था। खम्मा गणी कमला बाई साहब, हम सुनैना बोल रहे हैं, हमें सुभद्रा मासा से बात करनी है। सुनैना जी का डाउन टू अर्थ नेचर उन्हें सिसोदियाज में बिल्कुल अलग बनाता था। हाय हाय मालकिन, आप मुझ जैसी छोटी नौकरानी से इतने कायदे से बात करोगी तो फिर कहूँ मैं खुद को मैं सच में बड़ी मालकिन की छोटी बहन ना समझ लूं। कमला अपनी बकबक में ये भूल गई थी कि सुनैना बड़ी बेसब्री से सुभद्रा माँ से बात करने का इंतजार कर रही थी। अच्छा ठीक है, अब आप हमारी बात मासा से तो करवा दीजिए, सुनैना अधीरता से बोली। जी मालकिन साहब, बस 2 मिनट इंतजार करो, मैं बड़ी मालकिन जल्दी बुलाकर ला रही हूँ। कमला ने फोन का रिसीवर अलग रख दिया और दौड़ पड़ी वो सुभद्रा मासा के कमरे की तरफ। बड़ी मालकिन, सुनैना मालकिन साहब थारा इंतजार कर रही है फोन पर। हाफती दौड़ती कमला ने सुभद्रा जी के कमरे में जाकर धीरे से कहा। सुभद्रा जी अपनी तेज आंखों से कमला को घूरते हुए जल्दी जल्दी चलते हुए लिविंग रूम में एक और रखे रिसीवर को रिसीव करने बैठ गई। कमला सहमी नजरों से सुभद्रा जी के पीछे पीछे चल दी थी। जी, जैसा आप उचित समझे सुनैना जी, आप हमें बस अपने आने की इत्तला करवा दीजिएगा। पूरा नील कमल आपके स्वागत सत्कार के लिए प्रस्तुत हो जाएगा। फोन पर सुभद्रा जी के मुंह से फूल झड़ रहे थे उस समय। अब ठीक है सुभद्रा मासा, बाकी की सारी बातें हम वहीं आकर कर लेंगे। बस आप इस रविवार की शाम को हमारा इंतजार कीजिए। आपसे मिले हुए भी हमें बहुत समय बीत गया है। इस बार हम भी आपसे मिलना चाहते हैं। और हाँ सुभद्रा मासा, हम बस आपसे मिलना चाहते हैं तो कृपया करके कोई विशेष व्यवस्था मत करवाइएगा। हमें आपके सामने सहज होने में मदद मिलेगी, सुनैना जी ने आत्मीयता से कहा। सुभद्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा,
जी बिल्कुल, जैसा आप चाहे सुनैना। सुभद्रा जी भी सुनैना की बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। कमला, कमला! सुभद्रा जी की तेज आवाज किचन में काम कर रही रानो की कानों तक पहुंच रही थी, पर पता नहीं है कमला कहाँ थी, क्यों नहीं सुन पा रही थी सुभद्रा जी की आवाज को। जी जी दादी साहब, आपने बुलाया? रानो सुभद्रा जी के सामने दोनों हाथों को जोड़े हुए खड़ी थी। आपका नाम कमला कब से हो गया? सुभद्रा जी बिना पीछे पलटे ही उनके पीछे खड़ी रानो से बोली। रानो बोली, जी वो दादी साहब, आप काफी देर से बुला रही थी कमला काकी को, तो फिर मैं। रानो डर गई थी कि कहीं अब सुभद्रा जी गुस्सा ना हो जाए उससे। यही तो हैरानी की बात है, आप हमारी आवाज सुनकर दौड़ी चली आई और ये कमला अभी तक हमारे सर पर ही खड़ी थी, और अब जब हमें उसकी जरूरत थी तो ऐसे गायब हो गई जैसे यहाँ थी ही नहीं। सुभद्रा जी ने गुस्से से इधर उधर देखते हुए कहा, काकी को कुछ काम होगा दादी साहब, आप मुझे बता दीजिए अगर आपको सही लगे तो। रानो ने सर झुकाए ही सुभद्रा जी से कहा। रानो का अपने लिए आदर और मन में थोड़ी सी हिचक देखकर सुभद्रा जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। रानो, हम आपको क्या और जागीरदारों की तरह जल्लाद या फिर जालिम लगते हैं जो अपने मातहतों का खून पीने को तैयार रहते हैं हमेशा? सुभद्रा जी गहरी नजरों से रानी की तरफ देखकर बोली, नहीं दादी साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बोलते हुए रानो अब भी दोनों हाथों को जोड़े हुए खड़ी थी। तो फिर आप हमारे सामने कुछ भी कहने से इतना डरती क्यों हैं? आप हमारे लिए बिल्कुल हमारी गौरी की तरह ही है। सुभद्रा जी मुस्कुराते हुए बोली, दादी साहब, आपने मुझे अपना कर इस हवेली में सर छुपाने की जगह देकर मेरे ऊपर जो उपकार किया है, उसके लिए तो मेरे शरीर का रोम रोम आपके आदर सम्मान से नत है। अच्छा ठीक है, अब आप हम पर इतना एहसान भी मत जताइए कि हमें खुद पर गुरूर होने लगे। वैसे तो हम कमला से कहना चाहते थे, पर अभी तो वो यहाँ है ही नहीं, तो फिर आप ही सुन लीजिए। सुभद्रा जी के चेहरे पर एक चमक आ गई थी ये सब बातें रानो को बताते हुए, जिसे रानो भी स्पष्ट तौर पर देख सकती थी। इस रविवार को थारी गौरी दीदी के सासरे वाले आ रहे हैं, तो स्वागत सत्कार में कोई भी कमी ना छोड़ी जाए। बाहर दरवाजे से लेकर यहाँ अंदर के लिविंग रूम तक, और सिर्फ यही नहीं बल्कि हवेली के कोने कोने को रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया जाए। रसोई घर में गौरी के सासरे वालों की पसंद के खास पकवान बनवाए जाए, और हाँ, कुंवर सा को तीखा कम पसंद है, तो इस बात का खास ख्याल रखा जाए। सुभद्रा जी सिसोदियास के आने से इतनी खुश थी कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो और क्या क्या इंतजाम करने को कहे कि उन लोगों को उनकी शान में कोई कमी ना नजर आए। बस दादी साहब, आप परेशान मत होइए और इतना उत्तेजित मत होइए, ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। मैं समझ गई, आप जो जो इंतजाम करवाना चाहती है वो सब हो जाएंगे। रानो ने भी भावावेश में आकर सुभद्रा जी के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया था, पर तभी उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और वो 2 कदम पीछे हट गई। शुक्रिया रानो, हमें और हमारे जज्बातों को समझने के लिए। लेकिन इस बार सुभद्रा जी आगे बढ़कर रानो के हाथों को अपने हाथों में लेकर खड़ी हो गई थी। रानो अपनी खुशी के आंसुओं को पोंछते हुए वहां से जाने लगी थी कि सुभद्रा जी की बात सुनकर वो फिर से खड़ी हो गई थी अपनी जगह पर। रानो, हम चाहते हैं कि आज शाम को आप अपनी गौरी दीदी के साथ बाजार चली जाए और उन्हें कुछ खरीदारी करवा दे, और हाँ, आप अपने लिए भी कुछ खरीद लेना, हमें खुशी होगी। सुभद्रा जी के चेहरे पर एक संतोष जनित मुस्कुराहट फैली हुई थी। जी दादी साहब, जैसा आपको ठीक लगे। रानो प्रसन्न मुख मुद्रा लिए वापस किचन की तरफ चली गई। ओफो, ये कमला भी ना कहाँ गायब हो जाती है, काम के समय तो कभी सामने नहीं आती, और बाद में ऐसे दिखाएंगी कि पूरे नील कमल की देखभाल का भार इन्हीं के नाजुक कंधों पर है। सुभद्रा जी मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। ओहो दीदी, आप मान भी जाओ। रानो गौरी के कमरे में उसे अपने साथ बाजार चलने के लिए मना रही थी, तो गौरी ने कहा, रानो, आप समझती क्यों नहीं, हमें नहीं जाना है कहीं भी, और हमारे पास पहले से इतनी सारी ड्रेसेस है, हम वही नहीं पहन पाते, तो नई खरीद कर क्या करेंगे? तो आपके पास है ना ये नई नई ड्रेसेस,
मेरे पास तो वही गिनती का इक्का दुक्का कपड़ा है। रानो ने जानबूझकर मुंह बनाते हुए कहा और उदासी का झूठा चोला ओढ़कर बैठ गई। ओफो रानो, आप भी हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करेंगी। नॉट गुड। हाँ, हम बता दे रहे हैं आपको। गौरी ने रानो के चेहरे को अपनी उंगलियों में फंसाकर ऊपर उठाते हुए कहा, तो फिर मान जाओ ना जीजिया, और ज्यादा नहीं पर 2 तो ड्रेसेस खरीद कर खूब सारी मस्ती करेंगे। और हाँ, वो शिव पानीपुरी वाले के खट्टे मीठे पानीपुरी और सेव पूरी भी खाकर आएंगे। रानो गौरी को खुश करने के चक्कर में कुछ ऐसा कह गई थी कि जिससे एक पल को सच में मुस्कुरा रही गौरी के चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब हो गई थी। ओ सारी जीजिया, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तो बस। रानो को अपनी गलती समझ में आ गई थी। अनजाने में ही गौरी के सामने शिव का जिक्र हो गया था और गौरी अंदर से बेचैन हो गई थी और उसकी ये बेचैनी उसके चेहरे पर झलकने लगी थी। आखिर कौन सा वो दर्द है जो शिव के नाम से गौरी के दिल में उठता है? आखिर क्या होगा जब शिव और गौरी आएंगे आमने सामने? क्या सच में अब वो दोनों इस शादी के लिए होंगे तैयार? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।